फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो पहला दिन दोस्तों किस तरीके का रहा यही हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला दिन समाप्त हो चुका है, अब 2 दिन और बचे हुए हैं जो है कल का 10th एंड 11th, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 6 से 70 का प्राइस बैंड है, 214 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 6560 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 3560 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 3000 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पर आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। एक और बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि काफ़ी लोग होने वाले हैं जो इसमें फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लगाएंगे किसी भी आईपीओ में। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स कि आपको अपर प्राइस बैंड पे आईपीओ को लगाना है, कभी भी लो प्राइस बैंड पे यानी 66 रुपीज़, 67 रुपीज़, 68 रुपीज़, 69 रुपीज़ इनमें नहीं लगाना है, 70 रुपीज़ पे लगाना है या फिर कट ऑफ प्राइस पे लगाना है। तभी जाकर याद रखिएगा दोस्तों आपको आईपीओ बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना फ्रेंड्स। इस इशू में एक लॉट लगाने के लिए आपको 214 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,980 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं। बट क्या 13 लॉट लगाना सही है? क्या 13 लॉट लगाऊंगा तो मुझे 13 लॉट मिलने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी, चांसेस ज़्यादा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप जरूर 1 से 13 लॉट तक लगा सकते हैं, बट हमेशा गो फॉर सिंगल लॉट, क्योंकि अगर आप 2 लॉट भी लगा देंगे तब भी आपको ये बात ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट आ भी जाता है तो सिंगल लॉट का ही आएगा। अगर आप 2 लॉट भी लगा देंगे तब भी आपको अलॉटमेंट आएगा तो सिंगल लॉट का ही आएगा। इस बात पे आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, रिटेल में सिर्फ 1 लॉट के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिंगल लॉट का अलॉटमेंट ही मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसके लिए आपको 2,09,720 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। इसके अलावा आप स्मॉल एचएनआई मैक्स कैटेगरी में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 66 लॉट्स तक यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, करीबन 9,88,680। अगर आप स्मॉल एचएनआई मैक्स में लगा रहे हैं तो सबसे बेटर क्या है, बिग एचएनआई में जाइए, 67 लॉट्स लगाइएगा, जिसमें आपको 10,03,660 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा इसी तरीके से कैटेगरी से। अब सब्सक्रिप्शन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 26.80% जो इशू है उसका पैसा रेज कर लिया, करीबन 1758 करोड़। देन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी आती है, जिसको दिया गया है 17.87% ऑफ द इशू, यानी करीबन 1172 करोड़ के शेयर्स। देन एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसको 879 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं, 13.40%। ये बात ध्यान रखिएगा इशू का। देन आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जिसको दिया गया है 580, मतलब एचएनआई कैटेगरी में 13.40 में से बिग एचएनआई को दिया गया है 8.93% ऑफ द इशू और स्मॉल एचएनआई को दिया गया है 4.47% ऑफ द इशू। रिटेल को देखिए पूरा 35% नहीं मिला है, 31.27% मिला है, करीबन 2051 करोड़ के शेयर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज 2 कैटेगरीज में एक्स्ट्रा आ गई, कौन कौन सी? एम्प्लॉय और शेयर होल्डर। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया है 3% इशू का, जो अपने आप में 200 करोड़ है, जो काफ़ी शानदार है। और जो अदर्स कैटेगरी है, जिसको हम शेयर होल्डर कैटेगरी से जानते हैं, उसको 5 करोड़ के शेयर्स दिए गए, 7.62% ऑफ द इशू। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने पूरे 6560 करोड़ को बेसिकली बांटा है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि शेयर होल्डर के पास 5 करोड़ के गया है, तो एम्प्लॉयज़ के पास 200 करोड़ के शेयर्स गए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट फिगर की हम बात कर रहे हैं वो है सब्सक्रिप्शन। तो पहले ही दिन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो गई। आप देख सकते हैं क्यूआईबी इसको करीबन 16 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए, 16 करोड़ 74 लाख शेयर्स। और पहले दिन 19 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। पहले ही दिन दोस्तों क्यूआईबीज ने 1,332 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी का पैसा मेजरली आखिरी दिन आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं जो फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा है कि क्यूआईबी ने इतना कम पैसा क्यों लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूआईबी का पैसा मेजरली आखिरी दिन आता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर क्यूआईबी रिकॉर्ड पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड पैसा मैं आपको फर्स्ट डे कह रहा हूँ। देन दोस्तों आती है दूसरी कैटेगरी जो है एचएनआई की, करीबन 4.58 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी भी सब्सक्राइब हो गई। कुल मिलाकर कंपनी ने एचएनआई को 12 करोड़ 55 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 57 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। एचएनआई ने पहले दिन के अंदर दोस्तों 4000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिए। अब इसमें हम बिग एचएनआई से बात करते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी पहले दिन 4.74 टाइम सब्सक्राइब हुई, 8 करोड़ 37 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं बिग एचएनआई को। तो पहले दिन 39 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, 2,779 करोड़ रुपीस 4,000 करोड़ में से बिग एचएनआई ने लगाए। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पीछे नहीं है, 4.26 टाइम्स दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर 4 करोड़ 18 लाख शेयर्स ऑफर किए गए। तो पहले ही दिन के अंदर 17 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा है कुल मिलाकर एचएनआई से, 1,247 करोड़।
राइट। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल एच ने कितना शानदार और बिग एच ने कितना शानदार पहले दिन के अंदर इशू को भरा है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इशू का साइज़ बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि 4-5 गुना तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। छोटे इशू मतलब कुछ इशू तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं 10-15 गुना। तो वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों साइज़। ये है पूरा 6,500 करोड़ का इशू, और जो इशू आते हैं मेजरली आप देखेंगे 500 करोड़, 200 करोड़, 170 करोड़, इस तरीके के आते हैं, लेकिन ये बड़ा साइज़ का इशू है। देन दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जो भी पीछे नहीं है। पहले दिन के अंदर रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है? 1.59 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छी बात क्या है कि रिटेल में पोर्शन बढ़ा है 2000 करोड़ का। 29 करोड़ 30 लाख शेयर ऑफर किए गए, और पहले दिन दोस्तों 46 करोड़ 53 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। कितना? कुल मिलाकर 3257 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली दोस्तों पहले दिन के अंदर यहाँ पर लगाया गया है। किसके द्वारा? रिटेल के द्वारा। मुझे लगता है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी पहले दिन के अंदर 3000 करोड़ के आसपास लगा चुकी है। बहुत सारी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशंस भी आती हुई नजर आएगी। रिटेल मेजरली अगर आप देखेंगे तो 6000 करोड़ 5000 करोड़ के आसपास रहती है। बट व्हाट आई फील इज़ कि इसके अंदर दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो करीबन 9000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक सब्सक्राइब होती हुई दिख सकती है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आईपीओ आया था किसका? टाटा टेक का, तो उसमें रिटेल ने 15,000 करोड़ रुपए के आसपास लगाए थे, 15,000 करोड़ रुपीज़ लगाए थे। तो यहाँ पर भी अगर 15,000 करोड़ लगा देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ सकता है 15,000 करोड़, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तो अगर देखा जाए तो पहले दिन 1.5 गुना ही भरा है, राइट। अगर 15,000 करोड़ तक मैं लेकर चलता हूँ इस इशू को, तो इसका मतलब ये है तो वो 7.5 गुना के आसपास बैठता है, राइट। तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन आएगा, करीबन 6 से 7 गुना एट मैक्स ये सब्सक्राइब आपको होता हुआ नजर आ सकता है। अगर नॉर्मल रहा तो 10,000 करोड़ के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि आएगा। 10,000 करोड़ का मतलब ये है कि ये जो इशू है वो 4 गुना तक आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब हमको वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली उसका फाइनल डे पे, बट ये बात जरूर है कि ये इशू 10 गुना सब्सक्राइब नहीं हो सकता है रिटेल के अंदर। देन दोस्तों आती है एम्प्लॉय कैटेगरी, जो पहले दिन करीबन 33% सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉयज़ ने पहले दिन के अंदर 66 करोड़ रुपीज़ लगा दिए हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी शेयर होल्डर, पहले दिन के अंदर दोस्तों 3 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि करीबन 7 करोड़ 14 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, तो 21 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पहले ही दिन के अंदर हमको आता हुआ नजर आ गया। कितना लगाया पहले दिन दोस्तों शेयर होल्डर्स ने? 1500 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आप 13 लॉट लगा रहे हैं शेयर होल्डर में, गो फॉर मैक्स। वापस से कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं तो 13 लॉट लगाने की पूरी कोशिश करिए। अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है, नहीं है तो बात अलग है। अगर है तो 13 लॉट लगाइएगा शेयर होल्डर के अंदर, क्योंकि अगर शेयर होल्डर कैटेगरी फाइनल डे तक 13 लॉट मतलब 13 गुना सब्सक्राइब होती है। अभी कितने सब्सक्राइब हुई है? 3 टाइम्स। अगर 13 गुना दोस्तों सब्सक्राइब होती है आखिरी दिन तक, और अगर आपने 13 लॉट लगाए, 13 लॉट से ज़्यादा वैसे आप नहीं लगा सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है। बट अगर 13 गुना सब्सक्राइब होती है तो इसका चांसेस पूरा रहेगा कि आपको 1 लॉट मिल जाएगा। अगर ये कैटेगरी दोस्तों मान लीजिए 10 गुना सब्सक्राइब होती है, अपने 13 लॉट लगाए, तो आपको 3 लॉट पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट है शेयर होल्डर कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी, राइट। रिटेल में अलॉटमेंट है लॉटरी पे, बट शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट है प्रपोर्शन में। काफ़ी लोग कह सकते हैं फिर आप रिटेल में 13 लॉट लगाने का मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिटेल में अलॉटमेंट लॉटरी पे है और यहाँ पर प्रपोर्शन में है। तो जो जितने ज़्यादा लगाएगा, जितने ज़्यादा मतलब 13 लॉट तक आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपने 13 लॉट तक लगाया है तो आपके चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के। अगर 13 गुना सब्सक्राइब होता है, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर तो सभी लॉटरी हो जाएगा। 15 गुना हो गया, 16 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, फिर तो सभी लॉटरी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो चांसेस रहेंगे। टोटल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर जो इशू है वो 10,000 करोड़ रुपए रिसीव करने में कामयाब हुआ है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जितना आज सब्सक्रिप्शन आया उसका 3-4 गुना हो सकता है कि कल आ जाए, और आखिरी दिन में तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये हो सकता है, अभी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 2 लाख करोड़ तक दोस्तों बेसिकली आईपीओ फेच कर ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जैसा मैंने कहा क्यूआईबी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन लगाते हुए नजर आएंगे। रीज़न क्या है? ये आईपीओ है नो ब्रेनर, ज़्यादा दोस्तों इसमें सोचना नहीं है, लगाते रहना है। ये इशू ऐसा है, अगर आपको आ जाए तब भी पोर्टफोलियो में रखिए, बिकॉज कंपनी इस तरह की है, ग्रुप इस तरीके का है, ब्रांड इस तरीके का है कि नो डाउट ये अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है। और जो ग्रे मार्केट है वो भी करीबन दोस्तों 58.5 रुपीज़ चल रही है, कई जगह पे 60 रुपये भी हो चुके हैं, आपको बता देता हूँ। सो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट क्यों बढ़ रही है। रीज़न है पैसा। पैसा इस इशू के अंदर ज़्यादा आएगा और लिस्टिंग पर भी पैसा ही बोलबाला रहेगा। अब देखते हैं कहाँ पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आता है, वो तो डेफिनेटली पता चलेगा जब इसकी लिस्टिंग रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेंगे? रिटेल के अंदर सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। शेयर होल्डर में बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो प्रपोर्शन बेसिस पे है। देन अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो फिर बिग एच कैटेगरी सबसे बेस्ट है, राइट। अलॉटमेंट के लिए सबसे अच्छी कैटेगरीज कौन सी है, बिकॉज ये पूछते हैं मुझसे लोग,
तो रिटेल नंबर 1 प्रेफरेंस है, बट वहाँ पर आपको सिर्फ 15,000 के शेयर्स मिलेंगे। बिग एच में आपको मिलेंगे 2 लाख से ऊपर के शेयर्स, पर ध्यान रखिएगा आपको इसमें 10 लाख रुपए तक लगाने पड़ेंगे, बाकी का पैसा रिफंड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। डिटेल वीडियो रहा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था। रोज सब्सक्रिप्शन पे हम वीडियो बनाते रहेंगे और भी कुछ अपडेट्स होंगे तो आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।